धर्मेंद्र कुमार पांडे, प्रवक्ता गणित। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते रहते हैं कि मैं गणित में कमज़ोर हूँ, मुझे शुरू से तैयारी करवाइए। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मैंने एक प्रैक्टिस सेट बनाया है। इसके माध्यम से पहले आप अपना आकलन स्वयं कर लीजिए कि गणित के बारे में आप कितना जानते हैं। इसमें मैंने कुल 30 प्रश्न डाल रखे हैं जो एक एक नंबर के हैं। इन प्रश्नों को आप हल करेंगे। हल करने के लिए आपको किसी कागज कलम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सारे प्रश्न मौखिक स्तर के हैं। मैं बोर्ड पे प्रश्न लिखता जाऊंगा और उसी के अनुसार आप उत्तर देते जाइएगा और अपना स्कोर, जो भी प्रश्न का उत्तर आप सही दे रहे हैं उसका स्कोर कहीं नोट करते जाइएगा। और उस कितना अंक आप 30 में प्राप्त कर रहे हैं उसके आधार पे आप स्वयं अपना मूल्यांकन कर लीजिएगा कि आप गणित में कितने कमज़ोर या कितने तेज हैं और आपको कितनी तैयारी की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बोर्ड पर पहला प्रश्न लिख दिया गया है। प्रश्न है कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है 9 है, 10 है या 100 है या 999 है या पता नहीं कर सकते। आप अपना उत्तर बताइए, मन में बताना है। तो इस प्रश्न का उत्तर है कि पता नहीं कर सकते। यदि आपने ये उत्तर दिया है तो आप अपने स्कोर में 1 नंबर जोड़ लीजिए। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोर्ड पे लिख दिया गया है। पूर्ण संख्याएं हैं, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। संख्याएं हैं यानी जो विकल्प दिए गए हैं उनमें बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं जो पूर्ण हों। अपना इस उत्तर बताइए मन में। यदि आपने 0, 999 और 1 को चयनित किया है तो आपका उत्तर सही है। आप जानते हैं कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याओं के, ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, ये चलती जाएंगी। जैसा कि अभी पहले वाला प्रश्न पूछा गया है कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं मिलेगी, पता नहीं कर सकते हैं। ये क्रम आगे बढ़ता जाता है। इसी में यदि 0 को भी शामिल कर लिया जाए तो संख्याएं क्या हो कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो ये सारी की सारी संख्याएं इस तरह की क्या हैं, पूर्ण संख्याएं हैं। इसमें देखिए निगेटिव नंबर शामिल नहीं है, बटे वाले नंबर शामिल नहीं है और दशमलव वाले इस तरह के जो नंबर हैं वो शामिल नहीं होते हैं। आइए अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। अपना स्कोर लिखते चलिएगा ईमानदारी से। अगर तीसरा प्रश्न बोर्ड पे लिखा गया है जो संख्याओं पे आधारित है। 0, 3 और 5 से बनने वाली सबसे छोटी संख्या। अंकों का इस्तेमाल एक ही बार करना है इन तीनों का। वो संख्या बताइए, मन में बताना है। यदि आपने 305 लिखा है या सोचा है तो आपका उत्तर सही है। मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोग ऐसा है कि 0, 3, 5 यानी ऐसा लिख दिए होंगे, लेकिन आप जान रहे हैं कि ये वास्तव में ये 35 लिखा गया है। 0 यदि इस साइड में है तो उसका कुछ मतलब नहीं होता है। जब भी इस तरह की संख्याएं दी हों और उनमें 0 अंक का भी इस्तेमाल किया गया हो तो 0 का स्थान जो होता है वो दूसरे नंबर पे कर देते हैं यदि सबसे छोटी संख्या पूछी जाए तो। और दूसरे नंबर पे जो सबसे छोटी संख्या है 0 के बाद 3 है उसको पहले लिखते हैं, 0 को दूसरे स्थान पे और क्रम से बाकी नंबर अंकों को लिखते जाते हैं और इस तरह से सबसे छोटी संख्या बनती है। सबसे बड़ी संख्या यदि पूछी जाती इन तीनों से बनने वाली तो 530 होती। अब आपके सामने चौथा प्रश्न है जो एक साधारण भिन्न वाला प्रश्न है। बहुत ही आसान है, व्यवहारिक प्रश्न है। 3 भिन्न दी गई हैं, इनमें से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। इसके लिए किसी कागज कलम की आवश्यकता नहीं है। यदि आप उत्तर सही बता देंगे तो माना जाएगा कि भिन्न का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है।
इसका उत्तर है 2/3। यदि सही है तो अपने स्कोर में ईमानदारी से 1 नंबर जोड़ लीजिए। 2/3 का मतलब है 2/3, माने 1 रुपये का लगभग 66 या 67 पैसा। 1/4 का मतलब 1/4 होता है, यानी 1 रुपये का में 25 पैसा। और 1/2 आप जानते हैं आधा होता है, आधा माने 50 पैसा। अगर 1 रुपये में बात करें तो जाहिर है कि ये सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा कौन सा है? ये वाला है। बोर्ड पे 5वां प्रश्न लिख दिया गया है। कुछ नंबर दिए गए हैं, नंबरों के समूह हैं, और बताना है कि इन दोनों समूहों में से कौन सा समूह समकोण त्रिभुज बनाने वाली भुजाएं हैं। इसका उत्तर है पहला। आपको पाइथागोरियन ट्रिक बताया गया है। ये नंबर जो है पाइथागोरस के प्रमेय का पालन करते हैं, और ये नंबर जो है पाइथागोरस के प्रमेय का पालन नहीं करते हैं। इसलिए ये पहला वाला जो ग्रुप है 6, 8 और 10 का, 6 का वर्ग करेंगे तो 36, 8 का वर्ग करेंगे तो 64, और 100 का वर्ग 10 का वर्ग करेंगे तो 100। आप देख रहे हैं कि ये दोनों का योग जो है अकेले इस 10 के वर्ग के बराबर है। ऐसे ही नंबर या ऐसी ही संख्याएं या ऐसी ही भुजाएं समकोण त्रिभुज बनाती हैं। सही हो तो 1 नंबर आपका जुड़ गया। अगला प्रश्न रेखा गणित के कॉन्सेप्ट पर आधारित है। तरह तरह के चित्र दिए गए हैं और इनमें पहचानना है कि रेखा का सही चित्र इसमें कौन सा है। पहचानिए। रेखा का सही चित्र ये है। ये कोण का चित्र है, ये रेखाखंड का चित्र है, ये दोनों ही किरण के चित्र हैं, और ये त्रिभुज का चित्र है। रेखा का चित्र जब भी बनाइएगा दोनों तरफ तीर का निशान जरूर बनाइएगा। अगला प्रश्न वृत्त की परिधि पर आधारित है। वृत्त का व्यास यदि 17 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की परिधि कितनी होगी। ये मौखिक प्रश्न है, कागज कलम की जरूरत नहीं है। यदि कागज कलम की जरूरत पड़ रही है या बहुत सोचना पड़ रहा है तो आपको गणित की तैयारी अभी करनी है। क्या उत्तर आपने लिखा है? 17 पाई। यदि आपने लिखा है 17 पाई सेंटीमीटर तो आपका उत्तर सही है। परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई r, और 2 और r मिलके क्या हो जाते हैं? व्यास हो जाता है। तो यानी व्यास और व्यास में पाई का गुणा कर दें तो उत्तर आ जाएगा। परिधि ज्ञात हो जाती है। व्यास 17 है और पाई ही है। पाई की जगह पे आप चाहें तो 22/7 चाहे 3.14 रख सकते हैं। ये 8वां प्रश्न है जो कि स्थानीय मान पर आधारित है। यदि इस प्रश्न का उत्तर आप सही दे देंगे तो यह माना जाएगा कि आप स्थानीय मान का कॉन्सेप्ट अच्छा रखते हैं। प्रश्न है कि 75,031 में शून्य का स्थानीय मान बताइए। 1 सेकंड का उत्तर है शून्य का स्थानीय मान 0 होता है। कोई भी प्रश्न हो यदि शून्य का स्थानीय मान पूछा जाए तो उत्तर हमेशा 0 ही होता है। अगला प्रश्न बोर्ड पे लिखा गया है कि 0.9 का वर्ग बताइए। ये प्रश्न ऐसे भी हो सकता है कि 0.9 गुणे 0.9 बताइए। ये भी रूप ले सकता है क्योंकि वर्ग का मतलब यही है, आप जानते हैं। उत्तर बता दीजिए। इसका सही उत्तर है, मिला लीजिएगा अपने उत्तर से, 0.81। आपको गुणा करना है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया है कि जो सामान्य अंक हैं उनका गुणा कर लेते हैं। 9 9 81, और देखते हैं इस साइड में, बाएं साइड में देखते हैं कि कितने अंक बाद दशमलव है। तो 1 और 1 2 अंक हो रहे हैं। तो ये जो उत्तर आया है इसमें भी बाएं साइड में गिन के 2 अंक बाद दशमलव लगा लेते हैं। ये उत्तर आपका निश्चित रूप से सही हुआ होगा। अगला प्रश्न है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि 1 लीटर में कितने घन सेंटीमीटर होते हैं। ये धारिता का प्रश्न है। मैंने आपको कई बार बताया है, कई वीडियो में इसका मैंने इस्तेमाल किया है। उत्तर बताइए। 1 लीटर में 1000 घन सेंटीमीटर
होता है। यदि सही है तो अपने स्कोर में 1 नंबर जोड़ लीजिए। अगला प्रश्न है, समकोण त्रिभुज में जो सबसे लंबी भुजा होती है उसका क्या नाम है? अगला प्रश्न है, समकोण त्रिभुज में जो सबसे लंबी भुजा होती है उसका क्या नाम है? आप देख रहे हैं कि ये वाली भुजा सबसे लंबी होती है, इसी का नाम बताना है। आपने बता भी दिया, इसको कर्ण कहते हैं। जो लोग नहीं कर पाए हैं नाम याद रखिएगा और गणित की थोड़ी तैयारी बढ़िया से करिए। अगला प्रश्न 12वां नंबर दिया है कि 8, 12 और 16 का मौसा निकालिए, महत्तम समापवर्तक निकालना है। मौखिक प्रश्न है, बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है जिससे इन तीनों नंबर में भाग चला जाए। महत्तम पर मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, आपने देखा भी है। तो इसका उत्तर है 4। 4 वह बड़े से बड़ा नंबर है, सबसे बड़ा नंबर है, इन तीनों में भाग चला जाएगा। 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चौको 16। 13वां प्रश्न गुणा पर आधारित है और इसमें पता करना है कि ये जो नंबर दिए गए हैं इनका आपस में गुणा किया जाए तो इकाई के स्थान पर क्या आएगा? जो भी उत्तर आएगा, गुणनफल आएगा, इकाई के स्थान पे कौन सा नंबर या कौन सा अंक आएगा? यदि आपका उत्तर 9 है तो सही है। अब ये 9 कैसे आया है आप खुद सोचिएगा। प्रश्न नंबर 14 आपके सामने लिख दिया गया है। एक व्यंजक दिया गया है x³ - 5x + 7 में कितने पद हैं? बिल्कुल सही आपने कहा, इसमें 3 पद है। पहला पद ये है, दूसरा पद और ये तीसरा पद। प्लस और माइनस चिन्ह के साथ पद क्या होते हैं? अलग होते हैं। तो इसका उत्तर है 3। ये 3 पदी व्यंजक है। अगला प्रश्न भी बीजगणित पर आधारित है। x में से 5 घटाने पर निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर आएगा? ध्यान से देख लीजिए, आपका उत्तर ये होना चाहिए क्योंकि यही सही है। x में से 5 घटाना है, x में से 5 घटाना है। देखिए कितना आसान है, x - 5। अब एक तरह से ये आपके लिए टेस्ट पेपर का काम कर रहा है जो आपके गणित की बेसिक जानकारी को चेक कर रहा है। प्रश्न नंबर 16 सर्वसमीका पर आधारित है। एक छोटी सी सर्वसमीका दी गई है, इसको गुणनखंड रूप में या इसका मान ज्ञात करना है। बता दीजिए कितना है, मन में सोच लीजिए, सोच लिए। इसका उत्तर है, आप जानते हैं, a + b एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में a - b। 17वां प्रश्न है, 4 समीकरण दिए गए हैं, इनमें से छांट के बताना है कि इनमें से रेखीय समीकरण कौन सा है। बताइए उत्तर। ये जो है रेखीय समीकरण है। रेखीय समीकरण की पहचान क्या है कि उसकी जो घात होती है वो 1 होती है। देखिए इस समीकरण की घात 2 है, इसकी भी 2 है, इसकी 3 है और इसकी घात 1 है। जिस समीकरण की जो चर राशि है उसकी घात 1 होती है या समीकरण की घात 1 होती है, उसे रेखीय समीकरण कहते हैं। प्रश्न नंबर 18 भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में आपकी कितनी समझ है ये निर्धारित करेगा। प्रश्न है कि 50 और 60 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। केवल नंबर बताने, गिन के कि कितने हैं, गिन लीजिए। आपका उत्तर यदि 2 है तो सही है क्योंकि 50 और 60 के बीच जो अभाज्य संख्याएं हैं वो 53 है और 59। ये 2 नंबर जो हैं अभाज्य हैं। अभाज्य नंबर उन्हें कहते हैं जिनमें 1 से और अपने अलावा किसी तीसरे नंबर से भाग न जाए। तो आप देखेंगे कि 53 में 1 से भाग जाएगा या 53 से भाग जाएगा, 59 में भी 1 से भाग जाएगा और 59 से ही भाग जाएगा। इस पर पूरा विधिवत मैंने वीडियो बना रखा है, आपने देखा भी है कि किस तरह से पैरों को गिन के भाज्य और अभाज्य संख्याओं का पता लगाया जाता है। उम्मीद है कि आपका उत्तर सही रहा होगा। तो आप प्रश्न पूछा गया है कि -17 का योगात्मक प्रतिलोम निकालिए। ये तो सेकंडों का है, बहुत अभ्यास कराया गया है।
-17 का योगात्मक प्रतिलोम 17। बस चिन्ह बदल देते हैं, माइनस है तो प्लस कर देते और प्लस होता तो माइनस कर देते। 17 का योगात्मक प्रतिलोम -17 और -17 का योगात्मक प्रतिलोम 17। प्रश्न नंबर 20 आयत के चित्र पर आधारित है। आयत एक बनाया गया है ABCD, उसमें आपको विकर्ण पहचान के लिखना है। इस चित्र में ही विकर्ण है। आपका उत्तर होना चाहिए AC। आप जानते हैं कि आयत में 2 विकर्ण होते हैं। ये कोना जो मिला दिए जाते हैं AC, और इधर से ये भी एक विकर्ण होता है BD, लेकिन ऑप्शन में केवल AC लिखा हुआ है। ये बहुत आसान सवाल था, ये तो पहचानने वाला है। 21वां प्रश्न मैं बोल दे रहा हूँ। समलंब के सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है? यदि आपने उत्तर 360 अंश या 4 समकोण लिखा है या बताया है तो सही है। आप जानते हैं कि समलंब इस तरह की आकृति होती है, एक चतुर्भुज होता है समलंब। समलंब ही नहीं, कोई भी चतुर्भुज हो, वर्ग हो, आयत हो, समांतर चतुर्भुज हो, पतंग हो, सब इन सभी के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश ही होता है। निश्चित रूप से आपका उत्तर सही हुआ होगा। प्रश्न संख्या 22 बीजगणित के व्यंजक पर आधारित है। 5xy - 3z - 7y + 9। इनमें पता करना है कि इस व्यंजक में कितने चर हैं, कितने चरों का इस्तेमाल किया गया है, बताइए। निश्चित रूप से आपने गिन लिया है और 3 चर हैं, x है, y है और z है। चर उसे कहते हैं जिनका मान बदलता रहता है। मालूम तो है नहीं कि x, y, z का क्या मान है। 23वां सवाल बोल दे रहा हूं। अधिक कोण त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होगा? ध्यान दीजिएगा भाई, अधिक कोण के बारे में पूछा जा रहा है। अधिक कोण ऐसे बनता है, अधिक कोण त्रिभुज। उत्तर बताइए। हाँ, 180 अंश। जैसा कि इसके पहले समलंब वाला पूछा गया था कि समलंब के अंतः कोणों का योग कितना होता है, तो 360 अंश। उसी तरह त्रिभुज चाहे जैसा भी हो, अधिक कोण हो, समकोण हो, न्यून कोण हो, समबाहु हो, विषम बाहु हो, समद्विबाहु हो, कैसा भी हो, तीनों अंतः कोणों का योग हमेशा 180 अंश ही होता है, या 2 समकोण। 2 समकोण भी कह सकते हैं या 180 अंश भी कह सकते हैं। प्रश्न नंबर 24 है कि -2 और 2 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हैं, बताइए। ध्यान दीजिएगा, -2 और 2 के बीच में पूछा गया है। आपका उत्तर होना चाहिए असंख्य। -2 और 2 ही नहीं, कोई भी 2 नंबर दिया जाए और पूछा जाए कि उनके बीच कितनी परिमेय या कितनी अपरिमेय, कुछ भी पूछा जाए, दोनों में से कोई भी, तो उत्तर क्या होगा? असंख्य। यहीं पर एक बात और समझ लीजिए कि यदि प्रश्न ये होता है कि -2 और 2 के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं, तब आपका उत्तर क्या होता? इसको विचार करिएगा, सोचिएगा। अगला प्रश्न है 25% को साधारण भिन्न में बदलिए और बदल के लिख देना है। मौखिक प्रश्न है, आपने कर भी लिया है। 25% को मतलब होता है, जहां भी प्रतिशत हो, प्रतिशत का मतलब होता है बटा 100। काटना चाहें तो काट लीजिए, 1/4। 26 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि 2 त्रिभुज हैं जो सर्वांग सम हैं, कोणों को भी लिख दिया गया है। आपको ये बताना है कि BC के संगत भुजा इस त्रिभुज में कौन सी है। संगत भुजा को पहचानना है। आपने BC के संगत भुजा यहां देखिए QR होगा। सर्वांगसम त्रिभुजों में
बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। देखिए BC जो है 60 अंश के सामने है, तो इसमें भी देखें कि 60 अंश के सामने कौन सी भुजा है, तो मालूम चलेगा कि QR है। प्रश्न नंबर 27 है, समरूप त्रिभुजों में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? कोण बराबर होते हैं या भुजाएं बराबर होती हैं? बिल्कुल सही, समरूप त्रिभुजों का वीडियो आपने बहुत ध्यान से देखा है। कोण बराबर होते हैं, समरूप त्रिभुजों में कोण बराबर होते हैं, भुजाएं अनुपात में होती हैं, और सर्वांगसम त्रिभुजों में कोण और भुजाएं दोनों बराबर होती हैं। 28 नंबर प्रश्न घातांक पर आधारित है, इसका मान बता देना है, मन में गुणा भाग। 28 नंबर प्रश्न घातांक पर आधारित है, इसका मान आप मन में गुणा करके बता दीजिए। आप जानते हैं इसका मतलब होता है कि 3 का आपस में ही 4 बार गुणा कर लेना है। देखिए 3 तिहाई 9, 3 27, 27 तिहाई 81। यदि आपने 81 उत्तर मन में लाया है तो आपका 1 नंबर और स्कोर में जुड़ गया है। 29 नंबर प्रश्न संख्याओं के प्रगुण पर आधारित है। 5 में 7 जोड़ें या 7 में 5 जोड़ें, उत्तर बराबर आता है। इस नियम को क्या कहते हैं? नियम का नाम बता दीजिए। नहीं याद आ रहा है ना? इस नियम को कहते हैं योग का क्रम विनिमेय नियम। ये योग का है, वीडियो भी मैंने पूर्ण संख्या पर बना रखा है। योग का क्रम विनिमेय नियम। ये प्राकृतिक संख्याएं हैं तो पूरा नाम भी लिख सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं के योग का क्रम विनिमेय नियम। ये पूर्ण संख्याएं भी हैं तो वो भी लिख सकते हैं। गुणा का भी क्रम विनिमेय नियम होता है। गुणा का भी क्रम बदल दिया जाए, 5 में 7 का गुणा करें या 7 में 5 का गुणा करें तो क्या होगा? उत्तर बराबर होता है। इस नियम को क्या कहेंगे? कि गुणा का क्रम विनिमेय नियम। और इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है कि वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लिख दीजिए। वृत्त है, इसकी त्रिज्या r है, क्षेत्रफल का सूत्र आपको मालूम है, क्षेत्रफल A बराबर पाई r स्क्वायर। आप अपना स्कोर गिन लीजिए। 30 में आपने कितना अंक पाया है? यदि 18 से कम अंक आपने प्राप्त किया है तो आपको गणित में और मेहनत की ज़रूरत है। कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ईमानदारी से बता दीजिएगा, उसी हिसाब से आगे की तैयारी की जाएगी।